हेलो दोस्तों, चाय हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है जो हम ज़्यादातर सुबह और शाम को पीते हैं, जिसके पिए बगैर हमारे दिन की शुरुआत नहीं होती। इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाय की शुरुआत कहां से और कैसे हुई। चाय की शुरुआत चीनी शहंशाह शी नंग की वजह से हुई। चीनी लोगों के मुताबिक वो ज़राअत का बानी था। उसने पहली बार 2737 BC में चाय दरियाफ्त की। वो इस तरह हुई कि जब शहंशाह शेननंग एक सफ़र के दौरान थक गए और दरख्त के नीचे बैठ गए। जब भी वो किसी सफ़र से थक कर आते थे तो वो पानी को उबाल कर पीते थे। उस दिन भी उन्होंने अपने सिपाही को कहा कि पानी को उबाल कर लाओ। सिपाही पानी उबाल रहा था कि अचानक एक दरख्त के पत्ते हवा की वजह से पानी में गिर गए, जिसकी वजह से पानी का कलर चेंज होने लगा और उसमें खुशबू आने लगी। शहंशाह ये देखकर हैरान हो गया। उन्होंने फेंकने के बजाय पीने का फैसला किया, लेकिन उनके साथियों ने उन्हें कहा कि ये कोई जहरीले पत्ते भी हो सकते हैं। लेकिन बादशाह ने किसी की बात ना मानी और वो पानी पी लिया। जब उन्होंने वो पानी पिया तो उन्हें थोड़ा कड़वा और रिफ्रेशिंग लगा। असल में वो चाय के पत्ते थे जो उबलते हुए पानी में गिरे और पानी के गर्म होने की वजह से पानी का रंग जल्दी से चेंज हो गया। चाइना ही वो कंट्री था जिसमें सबसे पहले चाय दरियाफ्त हुई और लोगों ने उसे पीना शुरू किया। लेकिन चाय सबसे पहले मेडिसिन की तरह यूज़ की जाने लगी। हान डायनेस्टी के लोग चाय को एज अ मेडिसिन यूज़ करते थे। उसके बाद चाय चीन की कौमी ड्रिंक की तरह जाने लगी। चाय को स्पेशल ओकेजन्स पर यूज़ किया जाने लगा। चाय चाइना में इतनी फेमस हो गई थी कि 8th सेंचुरी के आखिर में लू यू नाम के राइटर ने चाय के बारे में अपनी एक बुक लिखी, जिसका नाम था चाचिंग यानी द क्लासिक ऑफ टी। जब चाय चाइना का नेशनल ड्रिंक बनी उस वक्त जापानी बुद्ध स्कॉलर्स भी चीन के दौरे पर थे। उन्होंने जब फर्स्ट टाइम चाय को टेस्ट किया तो उन्हें बहुत पसंद आई। वो वापस जापान जाते हुए चाय के बीज अपने साथ ले गए। जापान के लोगों को भी चाय बहुत पसंद आई। उन्होंने भी उसे अपनी ट्रेडिशन का हिस्सा बना लिया। उसी से जापानीज़ टी सेरेमनी की शुरुआत हुई और आज तक जारी है। यूरोप में सबसे पहले चाय को पुर्तगाल लोगों ने टेस्ट किया था, क्योंकि एशिया में पुर्तगाल ट्रेडर्स आते रहते थे और घर जाते वक्त वो अपने दोस्तों और घर वालों के लिए चाय साथ ले गए। चाय की ट्रेड सबसे पहले हॉलैंड के लोगों ने की थी और वहाँ के लोगों में फैशनेबल ड्रिंक बन गई थी। लेकिन चाय को ज़्यादातर अमीर लोग पीते थे, क्योंकि चाय की प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी, जिस वजह से गरीब उसे अफोर्ड नहीं कर पाते थे। बरतानिया में चाय फेमस होने की वजह थी क्वीन कैथरीन ऑफ ब्रगेंजा। कैथरीन पुर्तगाल की शहजादी थी जिन्होंने 1662 में प्रिंस चार्ल्स II से शादी की। उन्हें चाय बहुत पसंद थी, इसलिए 1662 से 1685 तक चाय को बरतानिया की फेमस ड्रिंक बना दिया। 1700 तक चाय कॉफ़ी से ज़्यादा सेल होने लगी। लेकिन चाय की काश्त उस वक्त तक सिर्फ चाइना में ही होती थी। चाय उस वक्त बहुत प्रॉफिटेबल आइटम थी और बड़े बड़े शिप्स सिर्फ चाय को एक जगह से दूसरे मुल्क पहुंचाया करते थे। अमेरिका के ताजरों ने एक सीक्रेट तंजीम बना रखी थी जिसे सन्स ऑफ लिबर्टी का नाम दिया गया। 16 दिसंबर 1773 की रात उस तंजीम के बहुत लोग बोस्टन की बंदरगाह पर खड़े 3 शिप्स पर चढ़ गए। उन शिप्स पर ईस्ट इंडिया कंपनी की चाय थी। उन लोगों के पास कुल्हाड़े थे जिनसे उन चाय के बॉक्सेस को चीर डाला और उनमें भरी हुई 45 टन चाय, जिसकी कीमत आज की करेंसी में $10 लाख बनती है, पानी में फेंक कर ज़ाया कर दी। उस इंसिडेंट को तारीख में बोस्टन टी पार्टी कहा जाता है। 19th सेंचुरी के मिड तक बरतानिया एक पावरफुल सल्तनत बन चुकी थी। उसकी दुनिया के बड़े हिस्से पर हुक्मरानी कायम थी। हिंदुस्तान पर भी बरतानिया राज कायम था, इसलिए उस पर ईस्ट से हर किस्म के सामान के ट्रेड की जिम्मेवारी थी। लेकिन उसे चाय की पत्ती चीन से ख़रीदना पड़ती थी और फिर दुनिया में ट्रेड करती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना चाय हम हिंदुस्तान में काश्त करें। लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि उसे काश्त कैसे करें, क्योंकि चीन ने चाय की काश्त को सीक्रेट रखा था। 1848 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने स्पाई रॉबर्ट फॉर्चून को चाइना भेजा। रॉबर्ट ने वहां जाकर पौधे, बीज और कुछ चीनी लेबर्स को इंडिया से स्मगल करके लाया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने उसकी निगरानी में असम के इलाके में वो पौधे उगाना शुरू किए और इस तरह चाय बनना शुरू हुई, जिससे हमारे दिन की शुरुआत होती है।